Hello everyone, my name is Aditya Kumar Jha and I'm pursuing my BTech from RKJT in CSE branch and I'm currently in second year. Today I'm here to showcase my product that is Plastic Nova, a waste to wealth conversion platform जिसके थ्रू आप वेस्ट को अपने वेल्थ में क्रिएट कर सकते हो जो कि बोथ इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए भी बेनिफिशियल है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो अवेयरनेस है इन्वायरमेंट को लेके बहुत कम है, जिसके थ्रू हम जो है प्लास्टिक अगर हमारे पास आता है या कुछ भी वेस्ट आता है तो हम बिना जाने कि वो हज़ार्डियस हो सकता है नेचर के लिए या क्या हो सकता है हम उसको बाहर फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, बाद में लैंडफिल्स होती है, पॉल्यूशन होता है, वाटर बॉडीज़ में वो बैक्टीरियाज फैलते हैं और बहुत सारे इनफर्टिलिटीज़ होती है सॉइल में और बहुत सारे पॉइंट है जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में मदद कर रहा है। इस पॉल्यूशन भी प्लास्टिक के थ्रू वेस्ट के थ्रू बाय थ्रोइंग है। अब हम जो है एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं प्लास्टिक नोवा, जो इन सारी चीज़ों को दूर करता है, इन सारी चीज़ें प्रॉब्लम को दूर करता है और एक क्लीन इन्वायरमेंट के थ्रू एक पहला स्टेप है जो कि हम ले सकते हैं ये अपनी सिटीज़ को क्लीन करने के लिए, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। हमारा जो ऐप है वो फीचर करेगा स्क्रैप डीलर। मीन्स अगर आपके पास जो कचरा है आपको वो फेंकने की जगह अगर आप उसको बचा के रखते हो तो आप उसको बचा के रखने पे आपको जो है अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी और चीज़ के लिए। जो आप कचरा फेंक रहे हो बस उससे भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इससे अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस कचरे की वैल्यू कितनी हो सकती है किसी के लिए। तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्ट स्क्रैप डीलर से कनेक्ट कराएगा। आप लॉगिन करोगे, आप अपनी सारी क्वांटिटी डालोगे, आपको क्या बेचना है, स्क्रैप डीलर आपसे कनेक्ट करेगा, शेड्यूल डालेगा। इफ़ वो आप रेट से कनेक्ट से सहमत है तो वो आएगा और आपका प्रोडक्ट कचरा लेके जाएगा। इससे तो आपको प्रॉफिट होगा, आप पैसे कमा सकते हैं और उसको भी प्रॉफिट होगा स्क्रैप डीलर को भी कि उसको डायरेक्ट सामान मिल गया जो उसे चाहिए था। सेकेंड वे, हमारे पास कभी कभार क्या होता है ना कि हमें छोटा से छोटा चीज़ जो है ना, हमें उसके चक्कर में इतना बड़ा सामान खरीदना पड़ जाता है जिसके थ्रू हमारे बहुत सारे पैसे बर्बाद होते हैं ना। हमारा प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करेगा यूज़र से डायरेक्ट कनेक्ट कराने के लिए, जिसके थ्रू अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ चाहिए जो कि उनके लिए काम की नहीं है उस पर लिस्ट करेगा, आप उसे डायरेक्ट कनेक्ट करके उसको चीज़ को ले सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ तो हमारा बाइक का स्टैंड है, बाइक का स्टैंड एक छोटी चीज़ है पर अगर वो खो गया या टूट गया तो आपको उसको खरीदने के लिए नया खरीदना पड़ेगा। पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास बाइक है और मेरी बाइक स्टैंड वो काम की नहीं है तो क्या मैं उसको फेंक दूँगा? मैं उसको फेंकूँगा क्योंकि मेरे लिए काम की नहीं है। पर अगर मैं उसको लिस्ट कर दूँ और वही किसी लिए ज़रूरतमंद है तो क्या करेगा, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करेगा, वो उसको लेगा, वो मुझे पैसे देगा और इससे क्या करेगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, उसका भी फ़ायदा होगा। अगर फर्स्ट हैंड लेने की जगह उससे सेकंड ले लिया जो उसके लिए यूज़ेबल है, और जो चीज़ मैं फेंक रहा हूँ उसको ही अगर मैंने अच्छे से उसके पैसे बना लिए तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। सेकंड चीज़ हमारा जो ऐप फीचर करेगा, थर्ड चीज़ जो आपको फीचर करेगा कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करेगा एनजीओज़ ड्राइव के थ्रू। अब जो है अलग अलग जगह पे जो है एनजीओज़ चलते हैं जो कि इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए बहुत मदद करते हैं। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे को तो नॉलेज ही नहीं, मेरे को तो कनेक्शन ही नहीं मिलता, नेटवर्क ही नहीं मिलता कि मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ से एनजीओ में हेल्प लूँ। तो सारी एनजीओ जितने भी क्लीननेस ड्राइव चलाएगी वो इस पर लिस्ट करेगी। इफ़ आई एम एबल टू ज्वाइन द ड्राइव एंड आई एम विलिंग टू ज्वाइन द ड्राइव, देन आई विल बी रजिस्टर्ड हेयर on which I have to go, then I will be go there and clean the city and they give my donation, give my contribution to clean the city. फोर्थ स्टेप जो हम ये ले सकते हैं कि हम जो है प्लास्टिक के थ्रू हम बहुत सारी यूज़फुल सामान बना सकते हैं जो कि यूज़र को भी नहीं पता है और जो प्लास्टिक बेचता है उसको भी नहीं पता है ढंग में। तो हम क्या करेंगे, उस पर क्रिएटिविटी माइंड की ज़रूरत होती है। तो हम जो है यहाँ पे एक ओपन प्लेटफॉर्म डालेंगे जिसमें अगर आपने कुछ यूनिक क्रिएट किया है तो आप उसको इस प्लेटफॉर्म पे डालो और इससे कि तो क्या होगा, दूसरा बंदा अगर उसे देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि इसने इतना तगड़ा चीज़ बनाया तो हम भी इसे बना सकते हैं। उसकी पूरा प्योर ट्यूटोरियल रहेगी जिसको थ्रू आप देख के उसको देख सकते हैं कि हाँ इसको कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा,
आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। आप उस वेस्ट को फेंकने की जगह एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हो जो आपको घर को अट्रैक्टिव, आपके वर्क प्लेस को अट्रैक्टिव, आपके कैफ़े, बिज़नेस एरिया सबको अट्रैक्टिव बना सकता है। आपको एक बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन दे सकता है। फोर्थ चीज़, अब अगर आप बना लिए पर आपको उसको रखना नहीं है तो आप क्या करोगे? उसको इस पे लिस्ट करोगे, और जो बंदे हैं जिनको वो जो है रिसाइकल्ड चीज़ों का यूज़ अच्छे से आता है, मतलब बहुत पसंद है, और उनको बनाने का मन नहीं है, उनसे बन नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको लिस्ट करोगे, और जो सेकंड यूज़र है वो आएगा, देखेगा कि ये इसने चीज़ बनाई है और मुझे ये पसंद है, इसने जो रेट डाला है और जो मुझे इस पे मैं अगर एग्री करता हूँ तो मैं इसको खरीदूँगा। देन बोथ दे विल कनेक्टेड टू ईच अदर एंड विल कनेक्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इससे इनका प्रोडक्ट भी बिक गया, उनको प्रॉफिट मार्जिन भी हो गया, प्लास्टिक से उन्होंने, वेस्ट से उन्होंने प्रॉफिट बना लिया। नेक्स्ट स्टेप जो हम ले सकते हैं कि ये है, ले रहे हैं अपने प्रोटोटाइप में और ऐप में, ये है कि हम क्या करेंगे ना कि जैसे कहीं कचरा फैला हुआ रहता है लोकल एरिया में, पर क्या होता है कि जो एमसीडी होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो क्लीन कराती है सिटी को, उनको क्या होता है, उनके कर्मचारियों को पता ही नहीं रहता कि मतलब कहाँ कचरा ढंग में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है जिसके थ्रू लैंडफिल्स होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, और वही बीमारियाँ फिर आगे जाके बहुत महामारी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे नियर बाई कचरा फैला हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, नियर बाय जो सफाई कर्मचारी है उससे कनेक्ट होगा, उसकी शेड्यूल जाएगा, वो तुरंत के तुरंत 2 घंटे के अंदर आएगा, उस कचरे को साफ़ करेगा और उसमें अपडेट डालेगा वो कचरा साफ़ हो चुका है, और फिर उस पर अपडेट करके यूज़र को पता चल जाएगा दैट द कचरा हैज़ बीन साफ। ओके, ये हमारा एक वे है, एक इनोवेटिव वे है जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसके थ्रू इन्वायरमेंट क्लीन हो, यूज़र को प्लास्टिक के थ्रू या वेस्ट के थ्रू प्रॉफिट मिल सके। और इसमें हम और फीचर करेंगे कि ये है कि आपको पता नहीं चलता कि इसके थ्रू आपको कितनी बीमारियाँ, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या अगर आपने फेंक दिया तो आप उस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे, उसको बताएगा कि आपको इसको किस डस्टबिन में फेंकना चाहिए, अगर आपने इसे बाहर फेंक दिया तो क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती है। और हमारा जो मेन एमवीपी है, हम इसमें क्रिएट करेंगे इको ब्रिक्स का। जो इको ब्रिक्स होती है, जो होती है 30% प्लास्टिक और 70% मिट्टी से बनी होती है, जिसके थ्रू हम जो है घरों में एक नॉर्मल ईंट की तरह, जो हम नॉर्मल ईंट यूज़ करते हैं तो उससे कितना पॉल्यूशन होता है, कितना धुआं निकलता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लास्टिक के थ्रू और मिट्टी के थ्रू उनको मिला के एक नया ब्रिक का कन्वर्ट करेंगे जो कि है इको ब्रिक्स, जो कि है बहुत बेनिफिशियल है इन्वायरमेंट के लिए भी और जो है यूज़र के लिए भी। क्यों यूज़र के लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि ये नॉर्मल ब्रिक से सस्ता होता है और नॉर्मल ब्रिक से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी। तो हम उसका क्रिएशन करेंगे जो कि एक बहुत ही पावरफुल वे है प्लास्टिक को रीयूज़ करने का और उसको प्रॉपर एक वे देने का जिसके थ्रू जो है सिटी क्लीन हो एंड द लाइफ विल बी फ्री फ्रॉम हजार्डियस। ये हमारा एक वे है। इसमें और भी फीचर्स हैं जो कि इस वीडियो में पूरी नहीं हो सकती है। इफ़ वी विल बी सेलेक्टेड फॉर दिस राउंड देन विल कम देयर एंड शो ऑल द फीचर्स ऑफ दिस ऐप with you. For this, it's all over. Thank you. Have a great day.